आप देख रहे हैं रात का राज 33। अगर बेटी जवान हो भी जाए तो क्या करे, यहाँ शादी का मतलब दूल्हे की मौत है। गांव के बुजुर्ग कहने लगे थे कि इस गांव की बेटियों की शादी अब बाहर ही करनी होगी, लेकिन इसी डर के बीच अचानक से एक खबर फैली। रिया की शादी तय हो गई है। रिया गांव के चौधरी हरिनाथ की इकलौती बेटी थी। पढ़ी लिखी, समझदार और बेहद ही खूबसूरत। उसकी सगाई अर्जुन से हुई थी। अर्जुन पास के कस्बे में इंजीनियर था, पढ़ा लिखा, आधुनिक सोच वाला और किसी भी अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करने वाला। गांव वालों को हैरानी थी कि क्या अर्जुन और उसका परिवार सच में उस श्राप की कहानी से अनजान थे या फिर जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर रहे थे। शादी की तारीख नजदीक आती जा रही थी। राघव, रघुनाथ काका और पंडित कैलाश बार बार चौधरी हरिनाथ को समझा रहे कि इस लड़की की शादी मत कराओ जब तक उस आत्मा का श्राप शांत न हो जाए। लेकिन हरिनाथ का कहना था कि अर्जुन और उसका परिवार इन बातों पर विश्वास नहीं करते और वो शादी नहीं रोकना चाहते। ये सब अंधविश्वास है, भूत प्रेत कुछ नहीं होता है। मैं रिया से शादी करूंगा किसी भी कीमत पर। उसकी बातें सुनकर राघव का खून खौल उठता है। उसे याद था कि सुनील की मौत की रात उसने अपनी आंखों से क्या देखा था। वो औरत लाल जोड़े में, खून से भरी मांग, आधा चेहरा जला हुआ और हाथ में दुपट्टे की कसकर बंधी गांठ। राघव जानता था कि गांव के लोग चाहे चुप रहें, लेकिन रेखा की आत्मा अभी भी वही है और वो किसी भी दूल्हे को आसानी से मंडप तक नहीं पहुंचने देगी। शादी से एक दिन पहले की शाम थी। गांव के चौधरी हरिनाथ के घर बारात की तैयारियां जोरों पर थी। आंगन में रंगोली बनी थी, दीवारों पर लाइट्स टंगी थी, पूरा घर सजा हुआ था। अर्जुन को उसी शाम शादी का लाल जोड़ा देने के लिए रिया के घर जाना था। अर्जुन के पिता सूर्य कुमार उसके साथ चलने को तैयार होते हैं। अर्जुन बेटा, इतना अंधेरा हो गया है, अकेले मत जाओ, मैं भी साथ चलता हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराकर उनकी बात टाल दी। चिंता मत करिए पापा, बस आधे घंटे की बात है। बाइक से जाऊंगा, जोड़ा दे दूंगा और लौट आऊंगा। आप यहीं शादी की तैयारी देखिए। सूर्य कुमार मान तो गए, लेकिन हल्दी वाली शाम अर्जुन को अकेले भेजने का उनका मन नहीं कर रहा था। अर्जुन बाहर आया, अपनी पुरानी बाइक पर बैठा और किक मारी, पर बाइक स्टार्ट नहीं हुई। उसने बार बार कोशिश की, पर इंजन खामोश। करीब 10 मिनट तक मशक्कत के बाद अर्जुन ने सोचा कि कोई बात नहीं, पैदल ही निकल जाता हूं। किसी को कुछ बताए बिना वो हाथ में लाल जोड़े का थैला लेकर गांव की तरफ बढ़ गया। शाम का समय था, लगभग 7 से 7:30 का समय होगा। डूबते सूरज की धीमी रोशनी में वो चलता जा रहा था। उसके मन में रिया को देखने के ख्याल से चेहरे पर खुशी थी। वो रिया के घर पहुंचा। उसने शादी का जोड़ा हरिनाथ के पास दिया। काका, तैयारी कैसी चल रही है? और रिया कहाँ है? अरे बेटा, तैयारियां तो चलती रहेंगी। तुम अकेले आए हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं आया। पिताजी आ रहे थे, मैंने ही मना कर दिया। शादी की तैयारी भी देखनी है। वो मैं बाइक से आने ही वाला था, काफी देर तक कोशिश की, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, इसीलिए चलकर ही आ गया। अच्छा, रिया ऊपर है, उसकी मेहंदी चल रही है। क्या तुम्हें कुछ बात करनी है? नहीं नहीं काका, चलने दो, मैं निकलता हूँ। अंधेरा होने लगा है, टाइम से घर नहीं पहुंचा तो पापा परेशान हो जाएंगे। आसमान में बादल घिरे थे, चांद की रोशनी कहीं खो गई थी। गांव के बाहर जाते ही रास्ता घने पेड़ों के बीच से होकर जाता था। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, सिर्फ हवा में हिलती टहनियों की सरसर की आवाज गूंज रही थी। अर्जुन के कानों में लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो। वो रुका तो आवाज भी थम गई। वो फिर बढ़ा, फिर वही आवाज। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को समझाया
कि कोई बात नहीं, बस मेरा वहम है। लेकिन तभी उसने बहुत हल्की सी फुसफुसाहट की आवाज सुनी। अर्जुन ठिठक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। उसका गला सूख गया। उसने चलना तेज कर दिया। अचानक उसके पैरों के पास लाल चुनरी उड़ी और जाकर पेड़ की टहनी पर अटक गई। अर्जुन के पैरों की ताकत जैसे जम गई। धीरे धीरे उसने सिर उठाकर ऊपर देखा। दूर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी, पूरे लाल शादी के जोड़े में, चेहरे पर घूंघट, हाथ में दुपट्टे की कसकर बांधी गांठ। अर्जुन की सांसें थम गई। उसने कांपते हुए पूछा, कौन हो तुम? वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे, कुछ इंच ऊपर हवा में तैर रहे थे। अर्जुन की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी वो औरत रुक गई और धीरे धीरे उसने अपना घूंघट हटाया। अर्जुन की चीख गले में अटक गई। आधा चेहरा पूरी तरह जला हुआ था। आंखों की जगह खून से भरे गड्ढे, जिनसे लाल बूंदें बह रही थी। उसके होंठ फटे हुए थे, पर उनसे स्पष्ट आवाज निकली, कल तू मंडप तक नहीं पहुंचेगा। अर्जुन वहां से भागने लगा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, लेकिन डर ने उसे पागलों की तरह भागने पर मजबूर कर दिया। पीछे से ठक ठक की आवाज आ रही थी, जैसे कोई हवा में कूद कूद कर दौड़ रहा हो। अचानक उसे लगा जैसे उसकी गर्दन पर कुछ कस गया हो। उसने हाथ डाला। दुपट्टा, लाल दुपट्टा उसकी गर्दन के चारों ओर लिपटा था और धीरे धीरे कसता जा रहा था। वो किसी तरह घर पहुंच गया, पिछवाड़े से अंदर घुसा और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। तभी बाहर से दस्तक होने लगी। फिर अचानक सन्नाटा।